गौरव पंत शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 को गुजरात के राजकोट में हुआ। यह एक हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन से प्राप्त की। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए ऑनर्स उत्तीर्ण किया। इनकी संगीत में भी बहुत रुचि थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में 14 फेरे, कृष्णकली, पाताल भैरवी, शमशान चंपा, कैंजा और यात्रिक प्रमुख हैं। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म पुरस्कार प्रमुख है। इनका निधन 21 मार्च सन 2003 को हो गया। तो बच्चों, लेखिका के जीवन परिचय के बाद हम पाठ में आए कुछ इन कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझते हैं। देखिए, जैसे कि पहला शब्द है जिजीविषा, जिसका अर्थ है जीने की इच्छा। दूसरा है फेलोशिप। फेलोशिप यानी शोध छात्रों को, रिसर्च करने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति। तीसरा शब्द है बायोडाटा। बायोडाटा आप जानते हैं, जिसमें हम अपने पढ़ाई लिखाई और अपने जीवन का पूरा विवरण लिखते हैं, उसे हम बायोडाटा कहते हैं। अगला शब्द है यातनाप्रद यानी कष्ट देने वाला। अचल यानी जो चल नहीं सकता, निष्क्रिय हो, उसे हम अचल कहते हैं। अगला शब्द है देखिए आभामंडित, यानी जिसके चेहरे पर प्रकाश हो, तेज हो, उसे हम आभामंडित कहते हैं। अर्थ है तेज से भरा हुआ। जिरह बख्तर, लोहे की कड़ियों से बना हुआ एक कवच, जो कि पोलियोग्रस्त या लकवाग्रस्त व्यक्ति को पहनना होता है, पहनाया जाता है। अगला है आर्थोपेडिक, यानी हड्डियों से संबंधित चीज को हम आर्थोपेडिक कहते हैं। छत विच्छत यानी बुरी तरह से घायल। पोलियो एक संक्रामक बीमारी का नाम है। पोलियो जिसको हम बोलचाल की भाषा में लकवा भी कहते हैं। तो कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद हम अपना पाठ पढ़ते हैं। लेखिका के ही शब्दों में पाठ अपराजिता, और देखते हैं कि इस पाठ की मुख्य किरदार चंद्रा ने किस तरह से अपनी कमियों पर विजय हासिल करके अपने लक्ष्य को हासिल किया और सही मायने में अपराजिता कहलाई। कभी कभी विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसके सामने हमारे अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तब हमें लगता है कि उस विधाता ने भले ही अकारण असमय कभी हमें दंडित किया हो, लेकिन हमारे किसी अंग को हमसे दूर करके उससे वंचित तो नहीं किया। लेकिन कौन हम में ऐसा मानव है जो अपने दुख की घड़ी में विधाता को नहीं कोसता। लेकिन यह लड़की जिसको नियति ने कठोर दंड दिया है, लेकिन फिर भी वह आनंदमयी मुद्रा में हंसते हंसते उसे झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का अहाता मेरे बंगले के अहाते से जुड़ा हुआ था। पहली बार मैंने उसे उसकी शानदार कोठी के सामने कार से उतरते हुए देखा था। एक प्रौढ़ा कार से उतरी और व्हील चेयर खोल कर रख कर भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण एक दूसरी महिला, जिसने अपने शरीर के निचले निर्जीव धड़ को धीरे धीरे बड़ी दक्षता के साथ उतारा और बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर में बैठकर भीतर चली गई। फिर तो नित्य नियत समय पर लेखिका उसके आवागमन को देखती और देखकर अचंभित हो जाती। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और साहस से झेलती वह बीते भर की लड़की लेखिका को देवी के समान दिखाई देती। लेखिका चाहती हैं कि उनकी यह पंक्तियाँ वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिससे उनकी मुलाकात कुछ महीने पहले उनकी बहन के यहाँ हुई थी। वह युवक IAS का परीक्षा देने इलाहाबाद गया था। लौटते समय स्टेशन पर चाय लेने उतरा और
ट्रेन चल पड़ी। चाय के कुल्हड़ के साथ ही उसने ट्रेन पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु प्रयास विफल रहा और वह पटरी के नीचे गिर पड़ा। उसका प्राण तो बच गया, लेकिन एक हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। लेकिन एक हाथ खोकर ही उसने जीवन से हार मान ली और दर्द भुलाने के लिए नशे की दवाइयाँ खाने लगा और फिर नूर मंजिल की शरण ली। नूर मंजिल अर्थात मानसिक रोगियों का अस्पताल। इधर यह चंद्रा, जिसके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण है, निर्जीव है, लेकिन चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं। प्रतिपल प्रतिक्षण उत्साहित, जीने की जिजीविषा और कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। कभी कहती कि मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या वहाँ ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर बताएंगी कि मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी क्या? कभी कहती, मैडम, आप बताती हैं कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में काम करते हैं, उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर बताएंगी कि वहाँ की कोई फेलोशिप मुझे मिल सकती है क्या? मैं सोचती कि एक छोटी चोट, मोच या हड्डी टूट जाने पर ही हमारे प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं, हम इतने दुखी हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे विपत्ति का आसमान ही हमारे ऊपर टूट पड़ा हो। और यहाँ यह लड़की, जिसका पूरा निचला धड़ शून्य है, लेकिन बोटी बोटी फड़कती है, हमेशा काम करने के लिए उत्साहित रहती है, मशीन की तरह खटखट, ऐसा लगता ही नहीं कि वो लड़की दिव्यांग है। चंद्रा बताती हैं कि मैडम, मैं कोई सामान्य सा भी सहारा किसी से नहीं लेना चाहती। आप तो देखती हैं कि मेरी कार मेरी माँ को चलानी पड़ती है, इसलिए मैंने एक ऐसी कार का नक्शा बनाया है जिससे मैं अपने निर्जीव पैरों को सजीव अस्तित्व दे सकूं। फिर उसने तरह चित्र दिखाकर लेखिका को दिखाए कि देखिए मैं किस तरह से अपने कार्य को अपना निचला धड़ उठाए बिना ही सुगमता के साथ कर लेती हूँ। अपने प्रयोगशाला में सुगमता से सभी चीज़ों को उठा लेती हूँ, रख लेती हूँ, लेकिन इस पटुता के पीछे 25 सालों का कठिन संघर्ष, कठिन साधना थी। चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने अभी तक संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार ही मिलते हुए सुना था, लेकिन आज यह डॉक्टरेट भी माँ और पुत्री दोनों को मिलनी चाहिए, क्योंकि चंद्रा की इस सफलता के पीछे उनकी माँ टी सुब्रमण्यम का 25 वर्षों का कठिन संघर्ष, उन्होंने अपने सभी सुखों का त्याग करके पुत्री की पहिए लगी कुर्सी के पीछे पीछे संघर्ष किया। इस संघर्ष का सुखद अंत तब हुआ जब सन 1976 में चंद्रा को उनके विषय माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि मिली। चंद्रा की माँ शारदा सुब्रमण्यम लेखिका से बताती हैं कि जब सामान्य ज्वर के चौथे दिन ही चंद्रा को पक्षाघात हुआ और उसके गर्दन से नीचे का धड़ निर्जीव, निष्क्रिय हो गया, अचल हो गया। यह देखकर घर में सभी लोग भयभीत हो गए। बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने एक स्वर में जवाब दिया कि अब आपकी पुत्री का गर्दन से नीचे का शरीर नहीं हिल सकेगा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। यह कहते कहते शारदा सुब्रमण्यम का गला अवरुद्ध हो जाता है, भर जाता है। वह धीमे स्वर में कहती हैं कि उस समय तक मेरे गर्भ में इसका भाई भी आ चुका था, लेकिन मैंने कभी भी परमात्मा से इसके लिए यह नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली। मैंने सदा ही इसके जीवन की भीख मांगी। बेंगलोर के एक प्रख्यात आर्थोपेडिक के बारे में जानकारी मिली। 1 वर्षों तक चंद्रा का कष्ट साध्य उपचार चला और अचानक ही एक दिन उसके शरीर के ऊपरी भाग में गति आ गई।
नन्ही उंगलियां माँ को बुलाने लगी। फिर तो शारदा सुब्रमण्यम ही अपनी बेटी की स्कूल बनी। धीरे धीरे सहारा देकर उसे बैठाना शुरू किया। पुत्री की मेधावी विलक्षण बुद्धि को देखकर वह अचंभित हो जाती। ऐसा लगता जैसे स्वयं सरस्वती उसके जिह्वाग्र पर आकर बैठ गई हों। फिर तो शारदा सुब्रमण्यम को बेंगलोर के माउंट कार्मेल स्कूल में प्रवेश के लिए लगभग धरना ही देना पड़ा। मदर ने कहा कि मिसेस सुब्रमण्यम, आपके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन आपकी पुत्री की व्हील चेयर को लेकर कौन पीरियड दर पीरियड परिक्रमा करेगा। मिसेस सुब्रमण्यम ने कहा कि आप मैडम प्रवेश दीजिए, मैं अपनी पुत्री की पहिए लगी कुर्सी के साथ पीरियड दर पीरियड परिक्रमा करूंगी। चंद्रा ने फिर सभी कक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किए। बीएससी और प्राणी शास्त्र में एमएससी कर बेंगलोर के इंस्टीट्यूट में रिसर्च साइंस इंस्टीट्यूट में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में 5 साल तक बड़ी धैर्य, लगन और निष्ठा के साथ शोध कार्य किया। फिर तो उनके माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर ऐसी मंगवाई जिसमें बैठकर चंद्रा अपने सारे काम सुगमता से स्वयं कर लेती। जिरह बख्तर से जकड़ी चंद्रा मुस्कुराती हुई लेखिका को ऐसी लगती जैसे कि रण क्षेत्र में छत विछत राणा सांगा का शरीर और मुख उनका आभा मंडित। चंद्रा लेखिका से अपनी कुछ कविताएं दिखाते हुए कहती हैं कि मैडम, आप तो कविताएं लिखती हैं, देखिए इन कविताओं में कुछ दम है क्या। जब लेखिका ने उनकी कविताएं देखी तो लेखिका की आंखें भर आईं, क्योंकि जो दर्द, जो पीड़ा चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं दिखाई दी, वो पीड़ा उन कविताओं में अनायास ही झलक आई थी। चंद्रा ने कुछ कढ़ाई सिलाई के नमूने भी दिखाए। ऐसा लगता उनके काम को देखकर जैसे उनके हाथ पैरों का भी काम करते हैं। चंद्रा को भारतीय और पाश्चात्य दोनों संगीत में रुचि थी। अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर चंद्रा ने लेखिका को एल्बम दिखाई जिसमें प्रधानमंत्री को सलामी लेती डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति से पुरस्कार लेती डॉक्टर चंद्रा, लेदर जैकेट में बैसाखियों के सहारे डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, स्वर्ण गर्ल गाइड में स्वर्ण कार्ड पाने वाली पहली दिव्यांग बालिका थी डॉक्टर चंद्रा। डॉक्टर चंद्रा एक शल्य चिकित्सक बनना चाहती थी। सभी कक्षाओं में सर्वोच्च अंक आने के बाद भी वह शल्य चिकित्सक नहीं बन पाए। उन्हें कहा गया कि उनका निचला धड़ निर्जीव है, इसलिए वह डॉक्टर नहीं बन सकती। लेकिन चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में कहते हैं कि मुझे यह कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं कि जो चिकित्सा ने खोया वह विज्ञान को प्राप्त हुआ, क्योंकि चंद्रा एक मेधावी थी। डॉक्टर चंद्रा जो एल्बम दिखा रही थी, उसके आखिरी पृष्ठ पर उनकी जननी का एक बड़ा सा चित्र, जो जेसी बेंगलोर द्वारा एक पुरस्कार ग्रहण कर रही थी, वीर जननी का पुरस्कार। उनकी बड़ी बड़ी आँखों में माँ और पुत्री दोनों की व्यथा साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने नाकों में हीरे की लौंग, बालों में पुष्पवेणी और उनके अधरों पर विजय का उल्लास साफ दिखाई दे रहा था। लेखिका के कानों में उनकी कही बात आज भी गूंज रही है कि ईश्वर सब दरवाजे बंद नहीं करता, एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा अवश्य खोल देता है।